Hello class students, class 11 students, welcome back to this topic. This is the chapter 13 and in the chapter 13 dictionary is going on. Students, today we are going to understand what is the counting frequency of the element in a list using dictionary. Again I repeat, we have to going understand the counting frequency of element in a list using with dictionary. Okay, so let us start this. Since a dictionary use key and value pair to store its element, you can use the features effectively if you trying to calculate frequency of element in a sequence of as a लिस्ट. ओके, मतलब क्या है कि सभी को मालूम है कि डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू पेयर के रूप में यूज किया जाता है. की और वैल्यू किसके रूप में यूज किया जाता है? पेयर के रूप में यूज किया जाता है. सो सिमिलर दैट यू कैन यूज दिस फीचर्स इफेक्टिवली इफ यू ट्राइंग टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी. अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है किसकी, एलिमेंट जो सीक्वेंस ऑफ लिस्ट है, तो आप इसको बहुत ही इफेक्टिवली से यूज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सो क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमको सबसे पहले अपनी एक डिक्शनरी को एकदम खाली रखना चाहिए. ठीक है, उस डिक्शनरी में कोई डाटा नहीं होना चाहिए. टेक अप एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट से एक एलिमेंट लीजिए. ठीक है, लिस्ट एलिमेंट फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम एंड सो ऑन. जैसे कॉमा कॉमा करके आप लेते हैं ना लिस्ट में. आपको मालूम है लिस्ट इज असाइनिंग इन द स्क्वायर ब्रैकेट विद द कॉमा सेपरेशन यू हैव टू असाइन ए सीक्वेंस जो होता है उसमें कॉमा सेपरेशन के साथ और स्क्वायर ब्रैकेट में होता है. चेक इफ दिस एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए की इन द डिक्शनरी. ठीक है, आप चेक करेंगे किसको? इफ एलिमेंट्स, अगर आपका एलिमेंट्स एग्जिस्ट करता है एक की के रूप में इन ए डिक्शनरी. ठीक है, तो क्या करेंगे? इफ डू नॉट देन ऐड की एंड वैल्यू टू डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एलिमेंट काउंट ऑफ द लिस्ट एलिमेंट इन लिस्ट. तरीका अपनाएंगे. ठीक है, लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा एंड काउंट ऑफ द लिस्ट एलिमेंट हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट सी दिस ऑल द थिंग्स विद दिस हैपनिंग. मान लीजिए, ठीक है, फॉलोइंग प्रोग्राम इलस्ट्रेट दिस. ठीक है, बट बिफोर वी मूव द प्रोग्राम कोड इट विल बी गुड वी टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल द फंक्शन स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. एज यू एक्चुअली एवरीवन सभी को पता है कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है. ठीक है, दैट यू कैन यूज विद द टेक्स्ट टू स्प्लिट इट एंड वर्ड्स. ठीक है, एंड इफ इट विल बी कम हैंडी स्पेशली इफ ट्राई टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस or in a text file. The split function works on strings type data and break up a string into words to create a list out of it. अब करेंगे क्या देख लीजिए. सबसे पहले एक टेक्स्ट ले लिया. टेक्स्ट इज ए क्या हो गया? वेरिएबल. और ये क्या हो गया? आपका एलिमेंट्स हो गया. ये कैसा एलिमेंट है? स्ट्रिंग एलिमेंट है. अब हमने क्या किया? वर्ड्स. टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन. स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? बांट देता है. क्या करता है? बांट देता है. इस प्रत्येक वर्ड्स को अलग अलग उसने क्या कर दिया? बांट दिया. ठीक है, अब जैसे इसको प्रिंट करोगे देखो सभी को अलग अलग स्ट्रिंग में उसने क्या कर दिया? बांट कर और एक लिस्ट बना दी. क्या बना दिया उसने? एक लिस्ट बना दिया. ठीक है, अब जनरली इसको क्या करेंगे? देखिए आप यहाँ है, ये भी देख लीजिए, ये भी आपकी एक स्ट्रिंग है. ठीक है, वर्ड्स यूज करके टेक्स्ट स्प्लिट कर दीजिएगा. ठीक है, टेक्स्ट स्प्लिट करेंगे और कॉमा सेपरेशन दे देंगे तो ऑटोमेटिकली उस पर कॉमा लग जाएगा. ठीक है, अब आइए दोनों का मतलब समझते हैं. कोड ऑन द लेफ्ट सेपरेट्स इंडिविजुअल वर्ड्स बेसिस द डिफॉल्ट एक्सप्रेशन स्पेस. ठीक है, जैसे उसमें क्या है कि आपको स्पेस था उसी को उसने उसी के आधार पर कॉमा सेपरेशन बांट दिया. बट यहाँ आप बता रहे हैं कि स्प्लिट किसके आधार पर करना है? स्प्लिट आधार पर करना है कॉमा के आधार पर. ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो स्पेस के आधार पर करता है. ठीक है, और जब आप नेम दे देंगे तो वो नेम के अकॉर्डिंग करेगा कि यहाँ से स्प्लिट कर देना है. ठीक है, एक प्रोग्राम है, देख लीजिए क्या प्रोग्राम कह रहा है.
प्रोग्राम क्या कह रहा है, अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लिस्ट एलिमेंट्स यूजिंग ए डिक्शनरी। ठीक है, देखिए फिर से कह रहा हूँ, प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लिस्ट एलिमेंट यूजिंग ए डिक्शनरी। ठीक है, तो देखिए इंपोर्ट जेसन क्यों इंपोर्ट किया जाता है आपको मालूम है? आपको मालूम है जेसन क्यों इंपोर्ट कराया जाता है? पीछे बताया गया है। व्हाट इज द यूज ऑफ जेसन? सेंटेंस को ले लिया आपने एज ए स्ट्रिंग में, ठीक है, फिर वर्ड को स्प्लिट करा दिया आपने, ठीक है, वर्ड्स को स्प्लिट करा दिया, ठीक है, सेंटेंस को स्प्लिट करा दिया विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स वेरिएबल। एक फंक्शन डिक्शनरी ले ली खाली, फिर उसमें क्या किया, वन को चला दिया, जैसे ही वन को चलाया अपने वर्ड्स में, अब असाइन करा दिया वन को किस में, की के रूप में, और इफ की नॉट इन डी, अगर ये की जो है वैल्यू डी में पहले से अगर नहीं होगी, ठीक है, उसी को लेकर और उसकी आपने क्या करा दी, एक लिस्ट क्रिएट कर दी। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो किया हुआ काम है वो एक डिक्शनरी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत एक डिक्शनरी बना देगा। ठीक है, अब आइए डिक्शनरी फंक्शन। ठीक है, डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड, अभी इसको सीखा जाए। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके प्रयोग करने हैं आपको। डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स, मतलब वही फंक्शंस की बात हो रही है। Let us talk about various built-in function methods provided by the Python to manipulate Python dictionary. सबसे पहला तो हर चीज में आता है लेंथ फंक्शन। गेट लेंथ ऑफ द डिक्शनरी विद द लेंथ फंक्शन। जनरली आपको क्या करना है, लेंथ लिखना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, जितना भी डिक्शनरी में वेरिएबल होगा वो तुरंत आपको आउटपुट में दे देता है। एज एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी को दिख रहा है। ठीक है, एवरीवन जस्ट सी दिस। ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई क्या है, एक वेरिएबल है, और ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक डिक्शनरी है। तो अब एम्प्लॉई क्या हो गई, तो एम्प्लॉई एक डिक्शनरी हो गई। एम्प्लॉई क्या होगी, डिक्शनरी हो गई। जिससे ही लेन फंक्शन लिखे एम्प्लॉई करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाएगा। अब एक मेरी बात सुनिए, ये जो है कि इसको इस तरह ट्रीट किया जाता है, कॉमा तक ही आपका एक एलिमेंट होता है, कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट चालू होता है, इस तरह से ये चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ठीक है, एसेसिंग आइटम। क्या है, एसेसिंग आइटम। जनरली एसेसिंग आइटम्स क्या करते हैं, कीज एंड वैल्यूज को एसेस करते हैं। ठीक है, जैसे गेट फंक्शन हो गया, आइटम फंक्शन हो गया, कीज फंक्शन हो गया, वैल्यूज फंक्शन हो गया, इन सभी से आप क्या कर सकते हैं, आइटम को फैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जनरली क्या होता है, यू कैन एसेस इंडिविजुअली वैल्यूज ऑल आइटम्स कीज वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। जनरली आप डिक्शनरी लेके गेट कर दीजिए, गेट फंक्शन क्या करेगा, टू गेट द वैल्यू ऑफ गिवन की, जो भी आप उसमें की भरेंगे उसकी वैल्यू आपको शो करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज आइटम्स। ठीक है, to get all the items the key value pair of the dictionary, पूरी डिक्शनरी के आइटम्स को आपको दिखा देगा। डिक्ट की, डिक्शनरी की को नंबर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। टू गेट ऑल द कीज ऑफ द डिक्शनरी, सभी कीज को देखने के लिए। डिक्ट वैल्यूज, सभी वैल्यूज को देखने के लिए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, गेट फंक्शन देख लीजिए। गेट फंक्शन जनरली क्या है कि आपकी डिक्शनरी है, गेट फंक्शन है, की को दे दीजिए। ठीक है, ये डिफॉल्ट होता है। अब आ जाइए, जैसे कि ये एम्प्लॉई 1 है, एम्प्लॉई 1 है, एम्प्लॉई 1 में पूरा डेटा है, हमने किया एम्प्लॉई 1 डॉट गेट, और किस की को कॉल कर रहे हैं, डेप्थ की को। देखो ऑटोमेटिक सेल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम आइटम मेथड में भी देख लीजिए। जनरली आइटम मेथड्स में क्या करना है, आपको डिक्स करके आइटम फंक्शन चलन करा देना। जैसे ही डिक्स करके आइटम फंक्शन लिस्ट करा देंगे, आपको सारे के सारे आइटम्स उसके दिख जाएंगे, क्या क्या उसमें डेटा है। सभी डेटा को देखने के लिए आप आइटम फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कीज फंक्शन है। कीज फंक्शन सभी को मालूम है। जैसे मान लीजिए कि ये एम्प्लॉई है, इसमें इतना सारा डाटा है, केवल कीज देखना हो तो की इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, वैल्यू भी इजी है। जनरली आप वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं तो डिक्शनरी का डिक डॉट वैल्यूज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो आपको शो हो जाएगी।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीज, द फ्रॉम कीज फंक्शन। फ्रॉम कीज फंक्शन के द्वारा आप डिक्शनरी को बनाएंगे। देखिए, द फ्रॉम कीज मेथड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी फ्रॉम ए सीक्वेंस कंटेनिंग ऑल द कीज, ठीक है, फ्रॉम ए सीक्वेंस containing all the keys and a common value which will the assigned to all the keys. This method is used as, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डिक्ट हो गया, देखिए डिक्ट हो गया फ्रेम की फ्रॉम कीज हो गया, कीज सीक्वेंस दे दिया और ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ दे दिया। अब जनरली देखिए यहाँ क्या क्या यूज है, एक बार और रिपीट कराएंगे, इसका ध्यान से देखिएगा। द फ्रॉम कीज फंक्शन method is used to create a new dictionary from a sequence containing all the keys, ठीक है, and a common value। की सीक्वेंस क्या होता है? इन ए पाइथन सीक्वेंस containing the keys for the new dictionary, वैल्यू क्या होती है? इट इज द कॉमन वैल्यू will be assigned to all keys। if skipped value none is assigned in the keys, रिटर्न से न्यू डिक्शनरी, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ देखिए, एंड इज ए वेरिएबल डिक्शनरी, डिक्ट इज ए डिक्शनरी फ्रॉम कीज, ठीक है। कौन कौन सी कीज से उठाना है? 2 3 4 2 4 6 एंड 8, ठीक है, एंड 100। देखिए 100 क्या है? 100 इज ए वैल्यू, ठीक है। सी द न्यूली क्रिएटेड डिक्शनरी हैज ऑल द एलिमेंट्स द गिवन सीक्वेंस कीज एंड द सेम वैल्यू ऑफ आइटम। 100 वैल्यू सभी के लिए होगा और ये कीज हो जाए। द सीक्वेंस ऑफ की प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया? ये कीज हो गया, फ्रॉम कीज हो गया ना, ये फ्रॉम कीज हो गया, ये वैल्यू हो गया, तो सभी कीज के साथ वैल्यू सेम रहेगा बस, ठीक है। ये फ्रॉम की फंक्शन हो गया। और भी चेक कर सकते हैं आप, होशियार है। बाय डिफॉल्ट करेंगे तो नन हो जाएगा, इसमें अगर आप वैल्यूज नहीं देंगे कॉमा करके तो सबके साथ नन असाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। ये अब कल पढ़ाएंगे आपको, एक्सटेंड अपडेट द डिक्शनरी इन द की वैल्यू, ठीक है। इसको कर पाया जाएगा।